नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बोचहा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गांव के मनचलों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर झारखंड के शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर ने होली के बाजार का रंग किया फीका। और पटना में राजद कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में युवा राजद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलाया पुतला। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बोचहा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी से गांव के ही कुछ मनचलों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। बोचहा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक 13 वर्षीय लड़की के साथ दो युवकों ने तकरीबन 5 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया है। जानकारी के अनुसार युवती शाम करीब 7 बजे शौच करने के लिए घर से निकली थी, जहां से दो युवकों ने उसे अगवा कर लिया और गांव के पास ही लीची गाछी में ले जाकर 5 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ती देख दोनों युवकों ने 5 घंटे बाद युवती को अचेत अवस्था में छोड़ दिया और फरार हो गए। घटना तब सामने आया जब किशोरी को ढूंढते हुए परिजन लीची गाछी पहुंचे, जहां उन्होंने किशोरी को बेहोशी की हालत में पाया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में खून से लथपथ किशोरी को घर लाया, जहां पीड़िता किशोरी ने आप बीती परिजनों को बताई। जिसके बाद परिजनों के द्वारा महिला थाने में शिकायत की गई। मुँह बांध दिया, मुँह बांध के एगोटे मुँह बांधा, एगोटे ले गया, दोनों मुँह बांध के उसको बलात्कार किया। कौन कौन था? एगो रहा ओकर अति बड़ा बढ़िया ओकर नाम है अमित, ननिया ना नाम है। अच्छा। आ एगो के आरो कथी तो नाम है बउआ जाने से भोर पर आ गया। कैसे आप लोग कैसे पता चला? पता चला खोजा, सारा समाज खोजा, हमहूँ सब खोजा, बहुत खोजा। तक बाद में उसको डनिया का धरे आता ना तो कर भाग रही अब तो भाग गया। बच्चे के चिल्लाओ लाई आप बोली बोली ओका तो मुँह जत रहे चिल्लाऊ के ना, एगोटे गोदी को उठे ले रहे, एगोटे मुँह जत रहे चिल्लाऊ के मत के ना रहे। बच्ची 14 साल के है। 14 साल। कौन क्लास में पढ़ती है? 6ठा में है। 6ठा क्लास में। कभी बर्तन बच्ची जाती थी क्या? घर ही रही। शिकायत के बाद महिला थाना की पुलिस ने किशोरी का मेडिकल जांच करवाया और दोनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बोचहा थाना का है और ये लड़की रात में बर्तन मैसने के लिए घर से बाहर गई थी, घर ही के पास में, और उसी के पास में इस 2 लड़का है, एक अमित कुमार, एगो अजय कुमार। ये दोनों इसको उठा के लीची के पेड़ में, लीची के बगीचा में ले गया और उसके साथ रेप करके फिर दोनों मुंह बंद करके इसको घर के पास पहुंचा दिया। क्या कार्रवाई करना है? और उसको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। पकड़ा गया है? नहीं, अभी तो फरार है। छापामारी चल रही है। हाँ, छापामारी चल रही है। कितने युवक का नाम आया है? 2 हैं। की है, एफआईआर भी की है, रेड भी की गई है, आगे की कार्रवाई। कितने लोगों की संलिप्तता आई है इस मामले में? अब इस मामले में अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो अभी बात आई है उसमें 2 लोगों के बारे में बात हुई है और उसके बाद में हम बात करेंगे। जिला पुलिस तथा उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर झारखंड के एक बड़े शराब कारोबारी को धर दबोचा है। कारोबारी का कनेक्शन उत्तर बिहार के शराब माफियाओं के साथ था। जिले में चलाए जा रहे शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान के दौरान जिला पुलिस की विशेष टीम में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जो कि झारखंड के बोकारो का बड़ा व्यवसायी है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार कारोबारी के कनेक्शन उत्तर बिहार सहित जिले के कई शराब कारोबारी से है, जो कि जिले के शराब के कारोबारियों को प्रतिदिन तकरीबन 150 से 200 कार्टून का शराब उपलब्ध करवाता था, जिन्हें बुधवार को जिला पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार शराब कारोबारी जिले के कई शराब तस्करों का नाम बताया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिले सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में शराब माफिया को शराब देता था। एसएसपी ने बताया, पूछताछ में गिरफ्तार कारोबारी ने बताया कि जिले के कई शराब कारोबारी इनके कांटेक्ट में थे, जिसकी छानबीन की जा रही है। की टीम के द्वारा एक बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो ये मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों में, पटना में और अन्य जगहों पर लगातार जो है शराब जो है कि माफियाओं को शराब देता था, बेचता था, और उम्मीद है कि इसके अरेस्टिंग के बाद में इस क्षेत्र में आने वाली शराब के रोकथाम में मदद मिलेगी। थैंक यू। ये सिंडिकेट ऑपरेट करता है, जो हम लोगों ने इनसे पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इस बात का पता लगा है कि जो शराब माफिया था उन लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया था। ये बोकारो के एरिया का रहने वाला है, तो और वेस्ट बंगाल के से भी जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर से जो लोग भी इससे डिमांड करते थे शराब की, उनको जो है ये शराब बेचा करता था। और ये पर डे जो अभी तक बात आ रही है इसके पास से, ये पर डे लगभग 150 से 200 कार्टन के आसपास में इसका कंजम्पशन था। इसके पास में बोकारो में 5 शॉप्स हैं और जहां से ये शराब की सप्लाई करता था। ये जो इससे जो पूछताछ हुई है, ये शराब के ही शॉप हैं जो इसने वहां पर लाइसेंस के तौर पे ले रखे हैं, लेकिन वहां के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हुए ये शराब बेच रहा है। जिसके पटना में हुए राजद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में युवा राजद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। मंगलवार को पटना में राजद कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में युवा राजद के सदस्यों ने सरैयागंज टावर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। इस दौरान युवा राजद के सदस्यों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इससे पहले युवा राजद के सदस्यों ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मार्च निकालकर टावर चौक पहुंचा। युवा राजद के सदस्यों ने कहा कि विधानसभा मार्च के दौरान जानबूझकर पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई। ये सरकार की सोची समझी राजनीति थी। युवा महिला शोषित और सभी पीड़ित को अपने हक और अधिकार जब मांगता है तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लाठियां बरसाती है। इसी को लेकर के युवा राष्ट्रीय जनता दल ने सड़क पर आंदोलन करने का काम किया है। और जिस तरीके से भारत के इतिहास में पहली बार सदन के अंदर माननीय विधायक और महिला विधायक के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है, उसके साथ मारपीट किया गया है, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ युवा वर्ग भी ने ये कमर कस लिया है। इस दमनकारी लाठी गोली की सरकार को जब तक हटा नहीं देते हैं, चैन से नहीं बैठेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग का आंदोलन चलता है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कावेरी रेस्टोरेंट में छापेमारी कर रेस्टोरेंट के किचन को सील कर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। शहर के होटल और रेस्टोरेंट के खाने के सामानों में मिल रही लगातार शिकायत के बाद बुधवार को शहर के कई होटलों में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें कमियां मिलने पर होटल और रेस्टोरेंट संचालक से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया। दरअसल जिले में होली को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग द्वारा नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड स्थित कावेरी रेस्टोरेंट सहित कई होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। इस दौरान फूड सेफ्टी के अधिकारी के साथ साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती में पुलिस बल भी मौजूद थी। इस दौरान टीम ने रेस्टोरेंट सहित किचन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने सामानों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए अपने साथ ले गई। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी सुदामा चौधरी ने बताया कि जिस तरह से किचन कावेरी होटल में संचालित हो रहा था वह मानकों के अनुसार नहीं है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा गंदगी है। इसे लेकर तत्काल किचन को बंद कराया जा रहा है। साथ ही साथ होटल संचालक को नोटिस दिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर दिए निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो होटल का लाइसेंस भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। होटल तथा रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है उसमें लगातार शिकायतें मिलती रहती है। इसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पे आज शहर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट हैं, होली के मद्देनज़र फूड विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मौजूद हूँ कावेरी रेस्टोरेंट में और यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि फूड डिपार्टमेंट के द्वारा इस होटल में रेड की जा रही है। जो खाना मिलता है उसकी रियलिटी चेक की जा रही है। मेरे साथ फूड
विभाग के पदाधिकारी है सुदामा चौधरी, उन्हीं से बात करते हैं कि सर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई इन पर जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार पर्व के मद्देनज़र होली पर्व के अवसर पर एक छापामारी दल का गठन किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी भी हैं, सशस्त्र पुलिस बल के साथ है। इनके यहाँ सुपरविजन और इंस्पेक्शन के क्रम में इनका किचन अनहाइजीनिक स्थिति में पाया गया। पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं था, टाइल्स मार्बल सब टूटा हुआ पाया गया, और जो भी था आपका तैलीय था, एग्जॉस्ट फैन सही नहीं था। अब मालूम हुआ कि अब टपका तब टपका, तेल वगैरह सब तैलीय था। एक जो ड्रेनेज वगैरह भी सही नहीं है, रख रखाव भी सही नहीं है। इनका स्टोरेज की जगह पर किचन को ही स्टोर बनाए हुए हैं। सब इनका जो भी कंटेनर वगैरह सामान रखने का, मसाला वगैरह जो भी आइटम रखने का है, खाने का है सामान, उसका कंटेनर सब बहुत पुराना है, सब जंग लगा हुआ पाया गया है। कहीं कोई सही ढंग से इनका एकदम बीमार किचन है, बीमारू है किचन बना हुआ है। इसमें फूड डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई की इन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 मानक नियमावली 2011 के शेड्यूल 4 का पार्ट 2 का वायलेशन है। इनके यहाँ पूरी तरह अनहाइजीनिक है। ये धारा इम्प्रूवमेंट नोटिस के उपरांत लगाया जाए। अगर सुधार करते हैं तो ठीक है, न तो इनका लाइसेंस को अभी फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया जाएगा। आज कुछ सील वगैरह भी किया गया है। हाँ, इनके यहाँ जो भी संदिग्ध आइटम मिला है, ऐसे तो ब्रांडेड आइटम भी है, लूज आइटम का भी नमूना लिया गया है। फॉर एग्जांपल आपका मसाला है वो ब्रांडेड मसाला है, और मैदा वगैरह है, रिफाइंड वगैरह का इनका हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं। जो भी संदिग्ध आइटम मिला है उस जाँच के लिए कोलकाता स्थित प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है। इस होटल की बात नहीं, और भी शहर में कई होटल हैं। हम लोग निरंतर ये संज्ञान में लेकर के इमीडिएट देखते हैं। इनके यहाँ तो मेरा विजिट हुआ था, सुधार के लिए अपेक्षा किए थे, लेकिन सुधार नहीं इनके यहाँ पाया गया, तब इनको दंडित किया जाएगा। जो इस तरह से होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपके द्वारा? उनके लिए संदेश होगा कि अपना किचन को सही रखें, जो भी फूड आइटम है, रॉ मटेरियल है, उसके लिए किचन रखें, उसका जो भी मेंटेनेंस उसका मेंटेन रखें, कहाँ क्या आइटम जा रहा है किचन में, क्या आइटम का डिमांड हुआ, उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, किस डेट में क्या आइटम भेज रहे हैं किचन को। अब फॉर एग्जांपल कितना नमक भेज रहे हैं, मसाला भेज रहे हैं, किचन को स्टोर नहीं बनावें, किचन हाइजीनिक रखें, ड्रेनेज जो सिस्टम है सही रखें, पानी वगैरह का बहाव एकदम करंट सही रहे, एग्जॉस्ट फैन सही रखें, और जो भी आइटम कस्टमर के द्वारा डिमांड किया जाता है उनको सही सर्व करें, ताकि यहाँ से वो सही तरीके से नहीं करने पे से हेल्दी होकर के जाएँ, खा पी करके जाएँ, खुश होकर के जाएँ। इस तरह से वो खाना, जहाँ ये बीमार किचन में इस तरह के खाना अगर रेडी टू ईट प्रिपेयर्ड फूड बनेगा, वो अनहाइजीनिक ही रहेगा। क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? संदेश रहेगा कि ये समझ बुझ करके जो हर तरह से रेस्टोरेंट वगैरह में जो खाने के लिए जाते हैं, तो सब तरह से समझ बुझ लीजिए कहाँ क्या मिलता है, क्या खाना है, परख करके खाएं। और रेस्टोरेंट में जाने के पहले आप देख लें क्या इनके यहाँ आइटम सही है, मेनू देख लें, इनका न है तो किसी रूप से इनका किचन वगैरह का भी इंस्पेक्शन कर लें, पूछ करके क्या है। अभियान जारी रहेगा। बिल्कुल, ये थे सुदामा चौधरी के फूड डिपार्टमेंट के पदाधिकारी है जिला के। इनके द्वारा कड़े संदेश में होटल और रेस्टोरेंट वाले को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप अपने खाने की क्वालिटी में सही सुधार कर लें, नहीं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यह अभियान लगातार जिले में चलता रहेगा। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। समरनालय सभागार में जिलाधिकारी ने एईएस को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समरनालय सभा कक्ष में एईएस समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न कोषांग द्वारा अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि पूरी तन्मयता और गंभीरता के साथ एईएस चमकी बुखार पर प्रभावित नियंत्रण के मद्देनजर अपने कार्यों का निर्वहन करें। लेकर के बैठक हुई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें कि विभिन्न कोषांगों के द्वारा चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर के क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन सारे कार्यों की समीक्षा की गई और सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसमें हेल्थ विभाग
कि विभिन्न पदाधिकारियों को विशेष करके फटकार लगाई गई और नाराजगी प्रकट की गई जिलाधिकारी के द्वारा कि अपने कार्यशैली में सुधार लाएं, वर्क कल्चर में सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिलाधिकारी के काफ़ी सख्त दिखे और विभिन्न वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी पदाधिकारियों पर उन्होंने नाराज़गी प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यवस्थित कार्य योजना के तहत कार्य करें। विश्व यक्ष्मा दिवस पर समरनालय सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। समरनालय सभा कक्ष में विश्व यक्ष्मा दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन समेत जिला स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान टीओबी उन्मूलन कार्यों पर विचार विमर्श किया गया, साथ टीओबी के योजनाएं बनाई गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिला उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और टीओबी को लेकर एनडीसी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। केस उन्मूलन के लिए तथा तमाम अन्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया डीडीसी के अध्यक्षता में। इसमें जो टीबी चैंपियन जो लोग रहे हैं, जो इसे ठीक होकर के नई ज़िंदगी जी रहे हैं, वो साथ ही साथ एनसीसी के लोग तथा अन्य स्टेक होल्डर के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति थी, जिसमें टीबी बीमारी जो है उसके उन्मूलन के लिए विचार विमर्श किया गया और उसके लिए कार्य योजना बनाई गई और उसके क्रियान्वयन को लेकर के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। यही विश्व यक्ष्मा दिवस पर ये कार्यशाला का आयोजन हुआ, क्योंकि सरकार का ये संकल्प है कि 2025 तक टीबी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देना है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली एसी हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाख के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है।
अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। कोरोना के दूसरे लहर का असर अब बाजारों में दिखने लगा है। होली में महज कुछ दिन बचे हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। रंगों के त्योहार होली को लेकर तैयारी जोरों पर है। बाजार भी सज गए हैं। होली के त्यौहार आते ही बाज़ारों में सबसे ज़्यादा भीड़ कपड़ों की दुकान में होती है, लेकिन इन दिनों कपड़ों की दुकान भी सूने पड़े हैं। पिछले वर्षों के मुताबिक थोक कपड़ा व्यापारी से रिटेल व्यापारी इस वर्ष आधा ही सामान उठा रहे हैं। जिन मार्केटों के पास रोज़ाना लोगों की भीड़ लगी रहती थी वह इन दिनों खाली पड़े हैं। होली पर शहर के रिटेल रेडीमेड कारोबारी 15 से 20 दिन पूर्व होलसेल पर सामान उठा लेते थे। इस बार कोरोना के चलते वह आधा माल ही उठा रहे हैं। बीते साल जो व्यापारी 30,000 का माल खरीद कर ले जाते थे वह केवल इस बार 12,000 का ही माल ले जा रहे हैं। इससे थोक व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख कपड़ा व्यवसायी भगवान लाल महतो का कहना है कि कोरोना के डर से लोग बाज़ारों में खरीदारी करने से कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता नजर आ रहा है। जान नहीं है बाज़ार में, जिसका कई कारण है। एक तो लोगों के पास में पैसा का अभाव है, पैसा किसी के पास नहीं है। मार्च महीना है, इनकम टैक्स वगैरह फिर लोगों का कटता है, या व्यापारी वर्ग हो या फिर जो नौकरी करने वाले लोग हो, सभी लोगों का इनकम टैक्स कटता है। लोगों के पास पैसा नहीं है। और कहीं भी आप देखिए पूरे शहर में घूम करके कहीं होली पर्व नाम का पहले इतना था कि होली 1 महीना पहले से लोग मनाता था, फगुआ लोग गाता था और जगह जगह होली का हुड़दंग होता था। होली के लोग खूब अबीर गुलाल पहले से चलता था। लेकिन ऐसा तो अभी 3-4 दिन बचा हुआ होली में, कहीं कोई ऐसा कारोबार में क्या बहुत बुरा तरीके से पिट रहा है। कारोबार पूरी पिट गया, किसी के पास पैसा ही नहीं है। आप देखिए ना, सामान्य दिनों से भी कम। एक तो लोगों का पैसा नहीं है, दूसरा कि कोरोना का भय जो है ये लोगों को काफ़ी अंदर से भयभीत किए हुए है कि किस समय क्या हो जाएगा। तो उससे भी लोग भयभीत है, सशंकित है। लोग बाज़ार में आने से कतरा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो आने से कतरा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो तो है ही नहीं है।
तो इसलिए होली पर बोल करके होली का किसी प्रकार का कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई बाजार में मूवमेंट नहीं है, कहीं कोई किसी भी चीज़ के दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, व्यापारी वर्ग परेशान है। दुकानें ग्राहकों से भरी रहती थी, आज खाली नजर आ बिल्कुल हाँ। व्यापारियों को कितने का नुकसान हो रहा होगा इसमें? व्यापारी काफ़ी परेशानी में है। जो हम लोग देखिए बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक से लोन का ब्याज चल रहा है, मकान मालिक का किराया चल रहा है, इसमें अभी हम लोग को लाखों रुपया इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। ये कई तरह की परेशानी है हम लोगों को, और उसमें भी 14-15 कर्मचारी है, उसका वेतन है, बिजली है, जनरेटर है, सबको समय से भुगतान करना पड़ता है। काफ़ी परेशानी है। मतलब व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। जो मझला व्यापार है और जो छोटा मोटा व्यापार है, हम लोग जैसे व्यापार जो छोटे व्यापारी हैं, बहुत बुरी तरह से हम लोग परेशान हैं। अब हम गणतंत्र दिवस पर गायघाट के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य द्वारा राष्ट्रीय गान नहीं गाने तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नहीं दिए जाने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दर्ज किया गया है। गायघाट प्रखंड स्थित दहिला उत्क्रमित विद्यालय में 26 जनवरी को ध्वजारोहण के दौरान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा राष्ट्रीय गान को सलामी नहीं देने तथा राष्ट्रीय गान नहीं गाने का आरोप लगाते हुए आचार्य चंद्र किशोर पराशर द्वारा मुजफ्फरपुर न्यायालय में प्राचार्य के खिलाफ परिवाद दायर किया। आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि प्राचार्य द्वारा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नहीं देने और राष्ट्रीय गान नहीं गाने से मुझे काफी आहत पहुंचा है, जिसको लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया है। पंचायत दहिला ग्राम में जो हाई स्कूल है उसके हेडमास्टर ने श्री नजरे आलम हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में वो शामिल थे, परंतु उन्होंने तिरंगे को सलामी नहीं दिया उत्सव के समय, न तो राष्ट्रगान गाया, न ही महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय बोला। उनके विरुद्ध में मैंने जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन दिया था और उस पर कार्रवाई भी हुई और उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो गायघाट हैं उन्होंने हमारे आरोप को सत्यापित किया है। 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत ये मुकदमा लाया गया है। अभियुक्त के द्वारा सोची समझी हुई साजिश के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, देश की एकता अखंडता को खतरा में डालने तथा देश में दंगा भड़काने के उद्देश्य से उनके द्वारा झंडे का सम्मान नहीं किया गया। झंडोत्तोलन के दौरान ये सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं हुए, यहाँ तक कि अन्य लोगों के द्वारा झंडोत्तोलन किया जा रहा था और ये बजाबता मोबाइल पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी हम लोगों के पास मुद्दई के पास उपलब्ध है। अलावे जब कहा गया इनसे इसकी शिकायत की गई तो मुद्दई के साथ अभद्र और आपत्तिजनक व्यवहार किए, धमकी दिए कि तुमसे जो बनता है मेरा बिगाड़ लो। ये जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को भी इसकी लिखित शिकायत की गई। पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। तब परिवारी के द्वारा मजबूर होकर के ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में ये परिवाद पत्र दायर किया गया है। नए कृषि कानून और बढ़ते महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा 25 मार्च को समरनालय में धरना दी जाएगी, जिसकी जानकारी जिला प्रभारी ने दी। कांग्रेस पार्टी द्वारा नए कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ बिहार के सभी जिला मुख्यालय में गुरुवार को सरकार के खिलाफ धरना देगी। ये बातें कांग्रेस के जिला प्रभारी प्रवेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि इस धरना के माध्यम से गूंगी और बहरी राज्य सरकार को जगाने का कार्य करेगी। आगमन का उद्देश्य स्पष्ट है। किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून को ला करके देश में एक ऐसा संदेश दिया है जिसमें किसान परेशान हैं, हम उनके समर्थन में हैं और उसी समर्थन को स्पष्ट करते हुए हम कल जिला मुख्यालय पे बिहार के हर एक जिला में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित हम लोग करने जा रहे हैं। उसी के समीक्षा बैठक है आज हमारा, तैयारी के लिए हम उसकी चर्चा करेंगे और कल हम जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं और तमाम जो कांग्रेसी हैं वो जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और विरोध प्रदर्शन होगा। कल पटना में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, उस बारे में क्या कहना? पटना में लोकतांत्रिक तरीका से कोई भी विरोध प्रदर्शन ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विरोध प्रदर्शन, विरोधी दल का होना, विरोधी दल का कहना, विरोधी दल का कोई सवाल उठाना ये जरूरी है। लेकिन विधानसभा के अंदर जिस तरह से विरोधी नेताओं के ऊपर बल प्रयोग कराया गया,
बाहरी पुलिस को भेजा गया, अंदर के मार्शल के होते हुए बाहर के फोर्स को घुसा करके विधायकों को पीटा गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। ये घोर निंदनीय है। ये सुशासन सरकार की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। जिस आंदोलन से निकले थे नीतीश बाबू और तमाम ऐसे देश के नेता हैं जो आंदोलन से ही निकल के बड़े हुए हैं। सिकंदरपुर स्थित राम जानकी मठ में 7 दिनों से चल रही भागवत कथा का होली के रंग और गुलाल के साथ समापन हुआ। सिकंदरपुर स्थित राम जानकी मठ में चल रहे संगीतमय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अंतिम दिन बुधवार को कथावाचक आचार्य पवन जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संगीतमय वर्णन किया, जहां उपस्थित भक्तजन भाव विभोर हो गए। वहीं कथा के अंत में होली के गीतों पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होलीमय वातावरण बना दिया। वहीं आयोजनकर्ता महंत राजेश कुमार दास ने बताया कि हर साल राम जानकी मठ के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। कथा का जो 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चला है। आज होली मिलन भी हुआ है और इनका समापन भी हो रहा है। भगवान कृष्ण के साथ आप लोग भगवान के साथ हम लोग ने होली खेला आज, है ना। श्री राम जानकी मंदिर अखाड़ा घाट का कमरा मोहल्ले में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने के विरोध में मौलाना अपने समर्थकों के साथ धरना दिए। मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने अपने समर्थकों के साथ कमरा मोहल्ले के शिया वक्फ स्टेट की जमीन अवैध खरीद बिक्री के विरोध में धरना दिया। मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने बताया कि शिया वक्फ स्टेट की जमीन अवैध खरीद बिक्री के बाद क्रेता द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, जिससे विवादित स्थल पर तनाव व्याप्त है। हमने जिला प्रशासन से 144 धारा लगाने का आग्रह किया है ताकि निर्माण कार्य रुक जाए। हो रही है उसे सब लोग जानते हैं। पूरे बिहार में 10,000 शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, आज घट के मुश्किल से 200 बीघा भी नहीं रह गई। उसी तरह मुजफ्फरपुर में कम से कम ये ज़मीन तो 3,000 बीघा थी, घट के आज 15 बीघा भी नहीं रह गई। हर तरफ वक्फ की ज़मीन बिके, कोलुआ हो, बरमपुरा हो, कमरा महल्ला हो, चंदवारा हो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, वक्फ बोर्ड को ये बताने आए हैं कि वो अपने जिम्मेदारी को पहचाने और जो लोग इस काम के लिए किराया लेते हैं, जो लोग इस काम के लिए महीना लेते हैं, सैलरी लेते हैं, वो वक्त की ज़मीन को बचाएं। जहाँ पे मोहम्मद तकी खान स्टेट पे हम खड़े हैं, 7.5 बीघा ज़मीन थी, घट के 3.5 बीघा रह गई। एडीएम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो ये 4 बीघा ज़मीन वापस कौन करेगा? जब तक के हमारी ज़मीन वापस नहीं की जाएगी, अगल बगल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया जाएगा जो लाल निशान के अंदर है। आज जिस प्लॉट के लिए खड़े हैं वो प्लॉट तक फकीरा बेगम का है, जिनके नाम पे मस्जिद व इमामबाड़ा है, और उन्होंने जो मकान बना जो रहे हैं ना, उनके पास कोई कागज नहीं है जिससे पता चले कि फकीरा बेगम से लिखवाया है। ज़मीन 3 तरीके से ट्रांसफ़र होती है, या कबाला, या इनहेरिटेंस, या जो है गिफ्ट। लेकिन इससे कोई कागज इनके पास नहीं, इसलिए ज़मीन वक्फ की मानी जाएगी जब तक कि वो कागज ना ले सके। सारी ज़मीन वक्फ की ऐसे ही गायब हुई है। हम लोग आज अपने सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस तरफ लेना चाहते हैं कि वो इस पर 144 लगा, जब तक के कागज ना आ जाए। और ऐसी बहुत सी ज़मीन जो शहर में है, जैसे कब्रिस्तान यहाँ गोला रोड पे है, 24 दुकान बनी हुई, 1 पैसा नहीं आता है। सब वक्फ बोर्ड में ले जाके आरिफ रजा खाता है, उसके लोग खाते हैं। लाखों रुपया महीना जा रहा है, जनता का है। जिन लोगों को ज़मीन बचानी थी, जो लोग सैलरी लेते हैं, लाल बत्ती गाड़ी पे घूमते हो, तो बिचवा रहे हैं भूमाफियाओं के साथ। ये कमज़ोर जनता बेचारी काम छोड़ के 1 घंटा 2 घंटा काम छोड़ के यहाँ पे आई है, और वो लोग जो इसके नाम पे खा रहे हैं वो बैठे हुए हैं। जैसे इस वक्त का मुतवल्ली आबिद असगर है, जिसको वक्फ बोर्ड ने बनाया है, हम लोगों ने उसको हटा दिया था। आज वो घर में बैठा हुआ है। जनता बेचारी अपना काम करिए, जो सैलरी ले रहा है वो काम करेगा ये जनता। लेकिन अगर वो लोग नहीं करेंगे, हम लोग कमज़ोरों के लिए, धर्म के लिए, दीन के लिए, मुल्क के लिए, इमाम हुसैन के लिए जान तक देंगे। लेकिन हर ज़माने के यजीद का मुंह काला करके बताएंगे कि ये वो लोग हैं जो जनता की चीज़ों को बर्बाद करते हैं। चाहे एक आदमी रहे, हम लोग आखिर तक लड़ते रहेंगे। बिहार महिला संघ के सदस्यों ने सिकंदरपुर स्थित बस्ती में सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाया। बुधवार को सिकंदरपुर श्री घाट के समीप जरूरतमंद सैकड़ों बच्चों को बिहार महिला संघ के सदस्यों ने खाना खिलाया। इस दौरान बिहार महिला संघ की जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित संघ के कई सदस्य मौजूद रहे।
होली के मद्देनजर संघ के सदस्यों ने इलाके के छोटे छोटे बच्चों के बीच पूरी सब्जी और पुआ का वितरण किया। जिलाध्यक्ष अर्चना सिंह ने सक्षम सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए बताया कि जो लोग भी सक्षम हैं वह आगे आकर इन लोगों की मदद करें ताकि इनको भटकना ना पड़े। उन्होंने बताया कि इसी को देखते हुए होली को लेकर आज शहर के विभिन्न जगहों पर जरूरतमंद सैकड़ों बच्चों को खाना खिलाया गया है। साथ ही उन्होंने अपील की कि आम गोला आगे आकर इस तरह के बच्चों का मदद करे। आयोजन है कि होली के अवसर पर हम लोग बच्चे को सिकंदरपुर से स्टार्ट किए हैं, खाना खिलाएंगे, पूरी पुआ होली के अवसर पर उपलक्ष्य में जो खाना होता है वही खिलाएंगे और भी जगह जाके हम लोग बच्चों को खाना खिलाएंगे। सामाजिक संगठनों से क्या अपील रहेगी जो आप कर रही हैं वो उसके लिए? सामाजिक यही रहेगा कि जो जिससे भी जो बन पड़े, अगर कोई हर आदमी 10-10 बच्चे भी खिलाते हैं तो हर घर में होली हो। मेरा यही संदेश है कि हर घर में होली हो, तो हर आदमी की जो सक्षम है उन लोग को चाहिए कि जो इस तरह के हो, जो जहाँ पे लगे कि वो असमर्थ है वहाँ जाके हम लोग मनाए। तो यही हम लोग, मेरे समझ से तो यही लगता है सबसे बड़ा होली यही है कि जो असक्षम आदमी है उसको जाके वहाँ पे हम लोग खाना खिलाए, जो बन पड़े वो करे। महिला संघ का यही उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।